श्री गणेशाय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽसः रामवल्लभावम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रं स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रं सर्वस्वमे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यन्माया वशवर्तिः विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत्पादप्लवमेकमेवि भवाबोधेसीति सावरतां वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरदम्। यस्साङ्ख्ये च विवादिभूधरश्रुतः देवापगामस्तके भाले बाले विदुरगरले च गरलं यशोरसिव्यालराट। शोषयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वसर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु मामम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सभी भक्तजनों को श्रोताजनों को जय श्री राम। आइए अरण्य कांड रामचरित्र मानस का तीसरा कांड अरण्य कांड। प्रथम कांड बालकांड प्रभु के पैर हैं। अयोध्या कांड प्रभु की कमर है। अरण्य कांड प्रभु का उदर है अर्थात पेट है। किष्किंधा प्रभु का बक्षस्थल है, हृदय है।
सुंदरकांड ग्रीवा है, गर्दन, लंका कांड मुख है और उत्तरकांड मस्तक है। अर्थात साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी ही रामचरितमानस के रूप में है, रामचरितमानस ही राम जी है। तो अरण्यकांड एक विशेष शरीर का अंग होता है, पेट, क्योंकि पेट से ही सारा शरीर का संचालन होता है। इसलिए अरण्य मीन्स होता है जंगल, जंगल मीन्स होता है एकांत, अर्थात जहाँ कुछ नहीं है वहाँ श्री राम है। यानी कि सब कुछ खाली करोगे तब राम जी को रख पाओगे। अरण्य कांड में सारे ऋषि मुनियों से प्रभु का मिलाप हुआ है। भगवान श्री राम जी अत्रि ऋषि से मिले हैं, शरभंग ऋषि से मिले हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले हुए हैं, सभी से प्रभु मिले और सब को प्रभु ने चित्रकूट की पावन भूमि पर शुक दिया है। और इसी कांड में प्रभु आगे की तरफ रवाना हुए हैं। चित्रकूट से आगे की तरफ की यात्रा अरण्य कांड में है और बहुत ही सुंदर, सरल और गूढ़ रहस्य से भरा हुआ ये कांड है। बड़ी श्रद्धा और विश्वास से सुनिए। पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद फिर अरण्य कांड की शुरुआत मंगलाचरण से ही। कोई भी कांड की शुरुआत, रामचरितमानस की शुरुआत मंगलाचरण से शुरू होती है। मंगलाचरण होता है मंगल हो आचरण जिसका, मंगलाचरण करना जरूरी है, क्योंकि मंगलाचरण में प्रभु का गुणगान होता है। अरण्य कांड का जो मंगलाचरण है इसमें गुरु को प्रणाम किया गया है। गुरु कौन है? शंकर रूपिणम, शंकर भगवान ही गुरु है। बिना गुरु के उस परम तत्व तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए यह गुरु रूपी शंकर को वंदना किया गया है। मूलम धर्म रोविर्तुवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदनम वैराग्यम भुजम भास्करम हृगा घन ध्यानात् वापः तापहमः मोहाबोधर पूगवाट निविधो शव संभवम शंकरम वंदे ब्रह्माकुलम कलंक समनम श्रीराम भूपप्रियम शांद्रानंद पयोदसो भक्तनु पितांबरम सुंदरम पाड़ो बाढ़ सरासनम कटिल शत्रुणवारंबरम राजवायतलोचनम घृत जटाजुटेन संशोभितम सीतालक्ष्मणं संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। धर्मरूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप, ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री राम जी की अति प्रिय है शंकर जी, इसलिए हम उन शंकर जी को प्रणाम करते हैं। हे शंकर जी, हमारे ऊपर कृपा करें, हम प्रभु के गुणों का गान कर सके। शंकर जी की कृपा है तभी राम गुण गाए जा सकते हैं। राम गुण गाना है तो शंकर जी की कृपा चाहिए। बिना शंकर पार्वती भवानी की कृपा के राम गुण नहीं गाए जा सकते। क्यों? गूढ़ रहस्य है, गूढ़ गुण है प्रभु के। इन गूढ़ गुरु को गाना, इन रहस्यों को जानना प्रभु शंकर के बिना असंभव है। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले भगवान श्री राम जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रीति।
हर विमुखन धर्म रति। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावही बिरति, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है, पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं। जो राम जी के गुण को समझ जाता है वह वैराग्य प्राप्त कर लेता है, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ इसे सुन करके मोह को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के जो गुण है वो गूढ़ है। भगवान महादेव पार्वती से कह रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी के गुरु को पंडित और मुनि लोग उन्हें समझ करके वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी लोग होते हैं जिनका धर्म प्रेम नहीं है, प्रभु के चरणों में जिन्हें प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुन करके मोह को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें मोह हो जाता है। पुर नर भरत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अयोध्यावासियों के, जनकपुरवासियों के और भरत जी के सुंदर प्रेम का वर्णन किया है, गान किया है। अब देवताओं को, मनुष्य को, मुनियों के मन को सुंदर लगने वाले श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्रों को सुनो, जिन्हें प्रभु श्री राम जी वन में कर रहे हैं। चित्रकूट भगवान की विहार भूमि है, भगवान ने यहाँ नाना प्रकार के चरित्र किए हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, शीत ही पहिराए प्रभु शारद, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जहाँ जहाँ रामचरितमानस में एक बार आया है वह इम्पोर्टेंट प्रसंग होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग होता है। यहाँ भी एक बार लिखा है, एक बार सुनी, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, क्योंकि ये लीला प्रभु श्री राम जी है। श्री राम जी जगत पिता है, परमपिता परमात्मा है। वो लीला लौकिक नहीं है, वो पारलौकिक प्रभु के चरित्र है, पारलौकिक। लेकिन जो भी इनको स्वर्ग से देवता लोग देख रहे हैं, तो स्वर्ग क्या है, भोगी की भूमि है, वह भोग है, तो वह भोग के नजरिए से देख रहे हैं। और संत साधु मुनि लोग इसे पारलौकिक रूप से देख रहे हैं। तो जो जिस वजह की जैसी भावना उस रूप से प्रभु के चरित्र को देख रहे हैं। अभी क्या हुआ, एक बार सुंदर फूल चुन करके भगवान श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। फूल से प्रभु ने गहने बनाए और श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना, अति कृपाल रघुनायक सदा, दीन पर नेह तासन आय कीन छलो, मूरख अवगुण देह। भगवान श्री रामचंद्र जी फूलों के गहने बना करके सीता जी के
सीता जी को पहनाए हैं। तो यह देख करके, इस चरित्र को देख करके स्वर्ग से इंद्र का पुत्र जयंत प्रभु श्री राम जी के इस लीला को देख करके मोहित हो गया, क्योंकि स्वर्ग भोग की भूमि है। वो भोग दृष्टि से देख रहे हैं, वो लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं, पारलौकिक दृष्टि से नहीं देखा उन्होंने। उनकी दृष्टि लौकिक थी, और ये प्रभु का प्रेम, प्रभु की लीला वो पारलौकिक है। तो जयंत का पुत्र, इंद्र का पुत्र जयंत ने क्या किया? देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप बना करके भगवान श्री राम जी का बल देखना चाहता है। उसको मोह हो गया, उसको लगा प्रभु तो सामर्थ्यवान है, प्रभु सर्वज्ञ है, सुजान परमेश्वर है। अगर वो साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं तो फिर वो इस प्रकार मनुष्य की जैसी लीला कर रहे हैं। उसको भ्रम हो गया, और जयंत कौवे का रूप बना करके प्रभु श्री राम जी के बल को देखने के लिए आया है। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। कोई चींटी हो उस समुद्र की गहराई तक जाना चाहती हो, कभी जा सकती चींटी समुद्र की गहराई तक? नहीं जा सकती। उसी प्रकार इंद्रपुत्र जयंत प्रभु श्री राम जी के बल को देखना चाहता है। वह मूढ़ मंदबुद्धि भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए कौवा बना हुआ सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। जब रक्त बह चला, जब सीता मैया के पैर में चोंच मारा, सीता मैया चुपचाप है। माँ भक्ति है ना, माँ शांति है, माँ चुप है। माँ इसलिए चुप है कि कहीं श्री राम जी को पता न चल जाए और जयंत को दंड न मिले। जयंत ने अपराध किया है, और जैसा भी वो मेरा बेटा है, बेटे को दंड नहीं देना चाहती है माँ। कितना भी अपराधी हो बेटा, माँ उसको बचाती है। तो सीता मैया चुपचाप बैठी रही, लेकिन जो रक्त निकला, जब खून बहा उनके पैरों से, तो खून बह रहा था और श्री राम जी के पैरों पर टच हो गया। जैसे प्रभु के शरीर पर गरम गरम लगा खून, तो राम जी को पता लग गया। तब राम जी ने जाना कि खून बह रहा है, और पता लगा कि इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बन करके सीता जी के पैर में चोंच मार करके भागा है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने शरकंडे का बाण संधान किया, अर्थात तिनका उठाया और तिनके का बाण संधान किया है। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर के छल किया। दीनों पर प्रेम करने वाले परम कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ भी इंद्रपुत्र जयंत ने छल कर दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्माशर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा ते नाही। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्भाषा। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न होई, काहू बैठन कहा न ओही। राखी को सकय राम कर द्रोही, मातु मृत पितु समन समाना। सुदा होय विष सुनो हरि जाना, मित्र करय सत रिपु के करनी। था कह विभुदन धी बेतरनी, सब जगुताहि अन लहु ते ताता। जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता, नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता, पटुआ तुरत रम पहिताही।
कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। आतुर सबय गहिसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊ। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। तब भगवान जी ने मंत्र से प्रेरित होकर के वह ब्रह्म बाण उसके पीछे छोड़ा, जयंत के पीछे, और वह बाण जयंत के पीछे दौड़ा है। और जयंत ने सोचा बाण तो प्रभु ने कौवे को चलाया है, तो जयंत ने क्या किया, कौवे का रूप छोड़ करके अपने असली रूप जयंत के रूप में भागा है और भयभीत होकर के भागा। वह अपना असली रूप धर करके कहा गया पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको नहीं रखा। जो राम जी का विरोधी है वो बताओ जगत में उसे कौन अपने पास रख सकता है। इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा, बोला तू राम जी से विरोध करके आया है, और राम जी से जो विरोध करता है वह किससे बच पाएगा। जो सबसे विरोध करेगा, जिसका सब किसी के साथ विरोध है, उसे प्रभु श्री राम जी बचा लेंगे। और जो जगत पिता साक्षात परब्रह्म श्री राम जी के साथ ही विरोध करे तो उसे बचाने वाला भला इस सृष्टि में कौन है। इंद्र ने उसको त्याग कर नहीं रखा अपने पास, बोला जा जहाँ जाना। तब जयंत निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। जब चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा था, जैसे दुर्वासा ऋषि को उस समय भय हुआ था, वैसा भय अब जयंत को होने लग गया। वह ब्रह्मालोक गया, जयंत ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी के यहाँ गया, बोला मुझे बचाओ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बोला हे देव, हे भगवान, हे ईश्वर मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने बोला राम द्रोही को कोई इस जगत में नहीं बचा सकता है। शंकर जी के पास शिवलोक में गया और समस्त लोगों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर के भागता फिरा, सारे ब्रह्मांड में सारे लोगों में जयंत भागा है और कोई उसे नहीं बचा पा रहा है। और पीछे से राम जी का बाण लगा हुआ है, पर रखना तो दूर, किसी ने जयंत को अपने पास रखा तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। क्यों, जो राम जी से द्रोह करेगा उसे कौन बैठाएगा। उसका कौन है जगह में। जिसके राम जी है उसके सब है, जिसका राम जी नहीं है उसका इस सृष्टि में कोई नहीं है, सब पराये हो जाते हैं। जब राम जी की कृपा होती है सारा संसार अपना है, पूरा संसार सिया राम में ही लगता है। फिर श्री राम जी के द्रोही को कोई नहीं रख सकता है। कागभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत के समान हो जाती है। जो राम जी से द्रोह करता है माता, उसकी माँ मृत के समान हो जाती है, और पिता यमराज के समान हो जाता है, और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रु किसी करनी करने लगता है। जो राम से द्रोह करता है, जो राम विरोधी हो जाता है, मित्र जो होता है ना, जो उसका सगा संबंधी मित्र है, वह सैकड़ों शत्रु की जैसी करनी करने लग जाते हैं। और देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो भगवान श्री राम जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। जो राम जी का विरोधी हो जाता है, संपूर्ण चराचर जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। कोई उसे नहीं बचा, कोई उसे शरण नहीं दिया, सबने उसका त्याग कर दिया। बोला तुझे कोई नहीं बचा सकता है, तू राम जी से द्रोह करके आया है, तू जगत पिता से द्रोह कर लिया, जो सबके मालिक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि सब के जो मालिक है, सबके उत्पत्ति के जो हेतु है, उन परम पिता परमात्मा से द्रोह करके जयंत पुत्र इंद्र गया, भला उसे कौन बचा सकता है। तब
कौन बचाता है? संत। फिर उसको मिले नारद जी, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत बड़े दयालु होते हैं। संत दूसरों का कष्ट सह करके खुद कष्ट सहते हैं, दूसरों का दुख दूर करके खुद कष्ट सहते हैं। संत बड़े दयालु हैं। संत का स्वभाव माँ के समान है। संत सरल हृदय है। तब बीच रास्ते में जयंत को नारद जी मिले और नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। क्यों? संत का हृदय बड़ा दयालु होता है। संत द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। किसी के दुख को देख करके संत का हृदय पिघल जाता है। आज नारद जी को जयंत के ऊपर दया आई है। जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र सबने जयंत का त्याग कर दिया था तो नारद जी मिले हैं और नारद जी को उसके ऊपर दया आई है, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। तो उन्होंने, नारद जी ने समझा करके तुरंत इंद्र को, जयंत को समझाया। अरे जयंत तो कहाँ भागे जा रहा है? जयंत बोला, गुरुजी मेरे पीछे राम जी का बाण लगा हुआ है, मैंने ऐसी ऐसी गलती कर दी, अब बाण मेरे पीछे आ रहा है, वो मेरे प्राण लेना चाहता है, प्राण भी नहीं ले रहा, या तो प्राण ले ले मेरे, एक बार छुटकारा मिल जाएगा प्राण से, लेकिन ये मेरे पीछे लगा हुआ है। नारद जी बोला, राम जी का बाण तुम्हारे पीछे लगा है, वो तुझे मारना नहीं चाह रहा है। अगर तुझे मारना चाहता ना तो अपने पिता इंद्र के यहाँ रुका है, ब्रह्मा जी के यहाँ रुका है, शंकर जी के यहाँ रुका, तो तू वही तुझे मार देता। और बाण और जयंत के पीछे सिर्फ 2 उंगल का फासला है। भाई कितनी जगह रुका तो उतनी देर तुझे मार देता। राम जी का बाण तुझे मारना नहीं चाहता है। जिसको राके साया मार सके न कोई, जिसे राम जी रखना चाहेंगे उसे भला जगत में कौन मार सकता है। राम जी तुझे मारना नहीं चाह रहे, तुझे मारना चाहते तो प्रभु का बाण तो तुझे उधर ही मार देता। सृष्टि में कौन ऐसा है जिसे प्रभु श्री राम जी जब चाहे जब तब उसका विनाश कर सके? कोई है ऐसा? प्रभु तो बड़े परम दयालु है। तूने पाप किया है, प्रभु तुझे मार नहीं रहे हैं, प्रभु तुझे बचा रहे हैं। ये बाण तेरे को बचाने के लिए भेजा है। तो जयंत बोला कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, पीछे बाण लगा है और आप बोल रहे हो कि ये मारना नहीं चाह रहा है, तो अब मैं मेरी रक्षा कैसी होगी? फिर कौन मुझे बचाएगा? तब नारद जी बोले, जयंत तुझे सिर्फ श्री राम जी बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए बाण तुझे को संकेत दे रहा है कि तू राम जी के पास जा और उनके चरणों में गिर। हमारे पीछे भी बाण लगा है। सृष्टि में, इस संसार में हर मनुष्य के पीछे बाण लगा है। कौन सा बाण लगा है? मृत्यु रूपी बाण, काल रूपी बाण। हर किसी के पीछे काल रूपी बाण लगा है। हर आदमी भयातुर है, हर आदमी को भय है। किसका भय है? मृत्यु का भय है, मर जाने का भय है। हर आदमी डरा हुआ है। जैसे जयंत के पीछे श्री राम जी का बाण लगा है, वैसे हर आदमी के पीछे मृत्यु रूपी बाण लगा है और हर आदमी डरा हुआ है कि मुझे मरना है एक दिन। लेकिन ये भय कब दूर होगा? इस भय को दूर करने वाले सिर्फ परम पिता परमात्मा श्री राम जी है। इसलिए जिसने भी राम जी से प्रीति की है, जिसने भी राम के चरणों में प्रेम किया है, जो भी राम नाम का जप करता है, राम के जो आश्रित है, वही निर्भय है। बाकी तो सब मृत्यु रूपी बाण से डरे हुए हैं। तो नारद जी ने जयंत को समझाया। नारद जी ने जयंत को बोला, तुम राम जी के चरणों में जाओ और वही तुझे बचा पाएंगे, दूसरा इस सृष्टि में कोई तुझे नहीं बचा सकता है। तो जयंत बोला, प्रभु मैं वहां जाकर के क्या कहूंगा? तब नारद जी बोले, प्रभु श्री राम जी शरणागत के हितकारी हैं। और जो भी उनके शरण में करोड़ों पाप किया हो, करोड़ों पापी हो, करोड़ों जन्म से पाप किया हो, जघन्य अपराध किए हो, अगर वह भी सब छल छोड़ करके प्रभु श्री राम जी के शरण में जाता है तो प्रभु श्री राम जी शरणागत के हितकारी है, वह उसकी रक्षा करते हैं। वह उसके सारे पापों को तुरंत जला डालते हैं और अपनी परम भक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए तू राम जी के चरणों में जा और राम जी के चरणों में गिरकर प्रणाम करना और राम जी से पुकार कर कहना, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जान करके भगवान श्री राम जी के पैर पकड़ना और राम जी तुझे भयभीत जान करके वो तुझे अपना लेंगे और तेरे सारे पापों को समाप्त कर देंगे। तो जयंत राम जी के पास आया और राम जी डर के मारे वो राम जी के पैरों में प्रणाम करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो उल्टा गिर गया। और मैया सीता ने जयंत को अपनी गोदी में पकड़ लिया और उसको राम जी को बोला, प्रभु इसको छोड़ दो ना, ये जैसा भी हमारा बेटा है इसको छोड़ दो प्रभु। सीता जी ने सोचा अब राम जी इसके अपराध का दंड देंगे, इसलिए मैया जगदम्बा उन्हें गोदी में पकड़ लिया है और बोला, प्रभु ये बच्चा है ना, इससे गलती होगी, इसको क्षमा कर दो प्रभु। राम जी तो क्षमाशील है, राम जी तो दया के सागर है। राम जी तो बाढ़ इसलिए छोड़ा था कि वो जयंत को उपदेश देना चाह रहे थे, जयंत को समझाना चाह रहे थे कि सीता और मैं अलग अलग नहीं है, अभिन्न अंग है। सीता मैं हूँ, मैं सीता हूँ, सीता अलग नहीं है। सीता प्रभु की आदि शक्ति है। इंद्र के पुत्र जयंत को राम जी समझना चाह रहे हैं कि तूने सीता और मुझ में भेद किया है, अर्थात हम दोनों में विपरीत देख रहा है, तो सीता और मुझे अलग अलग देख रहा है और तेरे मन में मोह हुआ है। इसलिए जयंत को प्रभु श्री राम जी बताना चाह रहे हैं कि सीता अलग नहीं है, सीता मेरी अर्धांगिनी, मेरी शक्ति है। इसलिए प्रभु ने उसके पीछे बाढ़ छोड़ा था। अब जयंत प्रभु के चरणों में गिरा है, तब राम जी दया के सागर है। तो आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर जब श्री राम जी के चरण पकड़े और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। भगवान श्री राम जी ने बोला, तू पहले चरण में चोंच मार के गया, अब तू वापिस क्यों आया? तब जयंत ने बोला कि प्रभु पहले मैं आपके बल देखना चाहता था, आपकी सामर्थ्य देखना चाहता था, अब मैं आपका संभाव देखना चाह रहा हूँ। आपकी सामर्थ्य अपरम अतुलित और अपार है, कोई आपके सामर्थ्य का पार नहीं पा सकता प्रभु, वो तो मैंने देख लिया, अब मैं आपका संभाव देखना चाहता हूँ। मैं मंद बुद्धि हूँ, इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने आया प्रभु, मुझे माफ़ करो प्रभु, मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया प्रभु, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक करके आया हूँ। शिव जी कहते हैं पार्वती से, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि कृपाल भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी को सुन करके उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। एक आँख का काना करने का मतलब भगवान शंकर ने जयंत को एक आँख काना करने का मतलब कि एक दृष्टि से देख, समदृष्टि होनी चाहिए। संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है, यह अभेद कुछ नहीं है, सब मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कह दिया है, अर्जुन सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, सर्व धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ, और तेरा नेम छेम मैं बहन करूँगा। इसलिए भगवान जयंत को कहना चाह रहे कि हे जयंत मेरे अलावा दूसरा नहीं है, मैं ही दो बनता हूँ, मैं ही एक से दो बनता हूँ और एक से हजार बनता हूँ। ये संपूर्ण चराचर जगत मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए तू भेद दृष्टि मत रख। लेकिन प्रभु का बाण है वो कभी खाली जाता नहीं, इसलिए भगवान ने उसकी एक आंख खाली कर दी। अभी भी कौवा जो है एक तरफ से ही देखता है, कौवा कभी भी दो आंखों से नहीं देखता, वो एक ही आंख से देखता है। तो उसने मोहवश द्रोह किया था, इंद्र के पुत्र जयंत ने मोह के वश में द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध करना उचित था। शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं ये बात कि पार्वती जयंत ने मोह के वश में द्रोह किया था, इसलिए उसका वध करना उचित था, उसको मृत्युदंड देना चाहिए था।
मौत की सज़ा उसको देनी चाहिए थी, पर प्रभु ने कृपा करके उसको छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की।